फोटो में ऐसी बात। अब देखो जहाँ बात आती है किसिंग की तो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो होठ हैं जो यही सारा जादू दिखाते हैं उनकी बात तो कोई करता ही नहीं है। और यहाँ बात सिर्फ किसिंग की ही नहीं है, इन जनरल लिप्स भी कहानी में काफी सारी मीनिंग रखते हैं। कॉज इट्स अ वेरी फर्स्ट एक्ट ऑफ शोइंग लव। किरदारों के एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बिना कहे पता चल जाते हैं। पुरानी कहानियों में, एंशिएंट स्टोरीज में मुंह को बंद करने की सजा या फिर टॉर्चर मूवीज में भी होठों को सिलने से ही शुरू किया जाता था। और उसके बाद भी अपने नॉर्डिक रिचुअल्स में भी होठों से ही अपने कई सारे रिचुअल्स शुरू होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कई सारे कैरेक्टर्स को अगर और भी ज्यादा इवल दिखाना हो तो उसकी स्माइल से ही उसकी अबनॉर्मलिटी को जाहिर करते हैं। लेकिन किंतु परंतु अगर मैं आपसे कहूं देयर इज मच मोर देन दिस। अब देखो सालों से ही फिल्म मेकर्स मूवी में लिप्स को एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह भी यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अपना द साइलेंस ऑफ द लैम्स मूवी के पोस्टर में हमें क्लैरिस स्टार्लिंग के लिप्स पे ही मौत क्यों नजर आता है। और अगर हम इस मौत को थोड़ा सा और भी जूम करके देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इस पे तो भाई खोपड़ी बनी हुई है और इसका सिंबल भी नेकेड लड़कियों से बना हुआ है। और इसी बात को समझने के लिए तो जैसे इस मूवी की कहानी है कि इस मूवी का सीरियल किलर स्पेशली सिर्फ लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता है और इसका मौत का रेफरेंस भी अपने सीरियल किलर के इंसेक्ट्स के ऑब्सेशन को भी दर्शाता है। और इस पूरे पैटर्न से क्लैरिस का मुंह बंद करना, वो भी मौत से, उसकी गवर्नमेंट आइडेंटिटी को शो करता है कि उसके एफबीआई के ऑफिशियल और उसके एलाइज उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं एज अ लड़की होने पे। जिसका हल्के में मतलब यही है कि भाई वो अपनी आवाज हर तरफ नहीं पहुंचा पा रही है। मगर ये बात भी नहीं है कि यार हर कहानी इतनी ही सीरियस होती है लिप्स को लेकर। जैसे कि जेनिफर्स बॉडी मूवी के एक स्पेसिफिक पोस्टर में हमें एक बात नजर आती है कि जहां जेनिफर अपने होठों से निकले हुए ब्लड को लिक कर रही है, वो भी एक हिडन वैम्परिक आइडेंटिटी के साथ, प्लस वो भी एक सेक्सुअली अपीलिंग वे में, जिससे कहानी का नैरेटिव पूरी तरीके से मैच होता है और कहानी एक सेडक्टिव मगर एक रफ ब्लड थर्स्ट को भी इशारा देती है। और ठीक ऐसा गॉन गर्ल मूवी के एक सीन पे भी हुआ था जहां जब अपनी विलन को, अपने शिकार को टर्न ऑन करना होता है, उसे ही शक के घेरे में डालना होता है, तो भी वो होठों से ही खून का सहारा लेती है क्योंकि वो लवेबली इतना रफ नजर आता है कि अपना विक्टिम कभी भी शक कर ही नहीं पाएगा। ये होठ होते ही इतने मासूम है। खैर अब तुम सब जानते हो कि सेक्स इज कूल, मगर एक अच्छे ट्रू सेंस ऑफ लव को डिफाइन करने के लिए एक बेहतरीन किस का होना बहुत जरूरी है। और इसी बात का सबसे परफेक्ट एग्जांपल आता है ब्लैक मिरर की स्ट्राइकिंग वाइपर्स, जहां जब कहानी में कार्ल और डैनी अपने वर्चुअल सेक्स की दुनिया की वजह से काफी ज्यादा अपने रियल लाइफ पे इफेक्ट डाल रहे थे, तो वो इस क्वेश्चन पे आके पहुंच चुके थे कि भाई अगर हमारे बीच में एक्चुअल में कुछ है तो हम एक्चुअल दुनिया में, रियल लाइफ में एक्चुअली में किस करके देखते हैं कि अगर हमारे बीच कुछ हुआ तो हमें पता चल ही जाएगा। और अपन यही बात तो कहना चाह रहे हैं कि अ गुड किस इज फार ग्रेटर देन एनी अदर फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। मगर कभी कभी ये होठ बहुत ही ज्यादा chaotic भी नजर आने लगते हैं, जस्ट लाइक कि अपना पेनीवाइज या जोकर ही ले लो। और इसके अलावा भी अपने स्टैनली कुब्रिक का एक बहुत ही फेमस डायरेक्शनल मेथड आता है किसी भी कैरेक्टर को और भी ज्यादा मेनिएकल दिखाने के लिए, जहां की कुब्रिक स्टेयर में ये करना होता है कि किरदार को कैमरे की तरफ देख के अपना सिर हल्का सा झुकाना होता है और एक स्माइल दे दो या ना दे दो हमेशा जरूरी नहीं है, मगर अपन ये मानते हैं कि भाई एक स्माइल दे देने से अपने कैरेक्टर की पावर और भी ज्यादा एनहांस हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी काफी कैरेक्टर्स, आई मीन की काफी कैरेक्टर्स यूज करते हैं। तुम्हारा जोकर से लेकर पेनीवाइज तक, बाजीगर का अजय से लेकर स्माइलिंग वुमेन तक, सब के सब इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही फेमस है गुरु, क्योंकि भाई जितनी बड़ी स्माइल होती है इविलनेस के उतने ही बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। और इसी इविलनेस के दरवाजे पे सबसे नंबर 1 पे मैं स्माइलिंग वुमेन को ही रखता हूं, क्योंकि भाई जैसी भी हो ये औरत मेरे को पसंद आई। अब देखो मेरे को गलत मत समझना, ऐसी बात नहीं है कि भाई होठों को हमेशा इविलनेस, इरोटिकनेस से ही हमेशा जोड़ के रखा जाता है। कई सारे और मापदंडों में उसकी भी अपनी एक इनोसेंस है, मगर गुरु उसमें मजा कहां आता है। मगर यार जितना ये होठ अपना हॉट हॉरर या इरोटिक कहानियों में इंपैक्ट डाल देते हैं और कोई भी कहानी इतना नहीं डाल पाती है। और मानो या ना मानो भाई ये लिप्स की कहानी 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही होते आ रही है। कितनी सारी मूवीज अब तक बन चुकी हैं, क्रेजी लिप्स, लाइंग लिप, लिटिल लिप्स, ड्रीमिंग लिप्स, वर्जिन लिप्स, टाइट लिप्स, लव लिप्स, वॉच माई लिप्स, कितनी सारी लिप्स के ऊपर कहानियां हैं। और अगर मैं हर एक का एक रेफरेंस एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा तो ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी, घंटों, और मजा भी खत्म हो जाएगा। मगर भाई कभी सोचा है कि ये होठ ही क्यों? भाई यार इनमें क्या खास बात है? क्योंकि भाई लिप्स को जोड़ के देखा जाता है फर्स्ट एक्ट ऑफ लव से, इंटीमेसी से, आवाज से, लस्ट से। क्योंकि भाई अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा इनोसेंटली ही सॉफ्ट होती है तो उसका डैमेज होने का दर्द भी सबसे ज्यादा होता है। खैर तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि यार तुमने कब लिप्स के ऊपर इतना ज्यादा गौर करने के सोचा है, या फिर मैं ही ज्यादा इतना करता हूँ। खैर है तुम अपने बारे में ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तुम्हारे देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। What's wrong with your lip?
I was born with big gums, sir. Yeah, well, you better tuck that in.